हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। माय नेम इज नीरज और आप सभी का स्वागत है आज के इस इंग्लिश कंटेंट चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पत्र लिखने के बारे में कि अगर एग्जाम में आता है किसी भी समस्या के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में कि आप एक पत्र लिखिए, दर्शाइए, इसको दिखाइए, तो इसका क्या फॉर्मेट होगा, किस तरीके से हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और एक बहुत ही सुंदर सा पत्र लिख देंगे। तो उसका क्वेश्चन भी कैसे आएगा उसको हमें देखना है और देन हम लोग सीखेंगे कि उसका क्या फॉर्मेट है। तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए क्या है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। आपको एक पत्र लिखने के लिए कह रहा है एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर को अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। तो जो फ्रीक्वेंट मिलता है, बार बार ब्रेकडाउन कटौती हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की आपकी लोकेलिटी में। कहने का मतलब ये है कि जहां आप ये रहते हैं वहां बार बार लाइट की कटौती हो जा रही है, बार बार लाइट कट कर दी जा रही है। तो उसी को आपको उसी के बारे में एक पत्र लिखना है और आपको दर्शवाना है किसी भी न्यूज़पेपर में, जिससे क्या हो कि जो अथॉरिटीज हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग वाले हैं, वो इन सारी चीजों के प्रति जागरूक हो जाएं, इन सारी चीजों के प्रति एक इमीडिएट स्टेप्स लें, जिससे क्या हो कि आपकी जो प्रॉब्लम है लोकेलिटी में इलेक्ट्रिसिटी की वो दूर हो जाए। इतना ही नहीं, मैं यही समझा देना चाहता हूँ कि अगर इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे वाटर सप्लाई प्रॉब्लम आ गया और कोई प्रॉब्लम है, तो आप फॉर्मेट इसी को फॉलो करेंगे और आसानी से लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसको आंसर करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी एड्रेस को। तो आपको बताते हैं, देखिए एड्रेस मैंने अपने मन से लिख दिया है। अगर आपके भी मन में कोई एड्रेस है तो आप एड्रेस लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो लेटर राइटिंग की है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो एग्जामिनर होता है वो चेक करना चाहता है और चेक करता भी है कि क्या आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट पता है कि नहीं, क्या उसका फॉर्मेट होता है। एड्रेस से उसको कोई मतलब नहीं है। तो देखिए मैंने एड्रेस लिख दिया है 18 जगन्नाथपुरी मथुरा। जस्ट एड्रेस हमें लिखना होता है डेट। तो देखिए 8 ऑफ मार्च 2000, जो भी ईयर है आप इसको लिख सकते हैं। देन आफ्टर किसको लिखना है, तो देखिए हमें यहाँ दिया गया है ना एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। तो यहाँ हम किसी भी न्यूज़पेपर वाले का नाम लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है द अमर उजाला आगरा। तो आप ये भी लिख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान, जो भी है। तो इस सारी तरीके से आप किसी भी न्यूज़पेपर का जो है उसको लिख सकते हैं नाम। नेक्स्ट अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए आपको बता दें, सब्जेक्ट बहुत पावरफुल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप जो इसकी बॉडी में लिखने जा रहे हैं, अगर आपको ऐसा कुछ कर देना है जिसमें कि आप सब्जेक्ट में ही दिखा दें कि आप क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है आपके यहाँ। तो देखिए देखिए सब्जेक्ट में मैंने लिखा इनकन्वीनियंस ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यही दिखा रहा है कि जो सुविधा हो रही है, असुविधा हो रही, बार बार इलेक्ट्रिसिटी की जो कटौती हो जा रही है हमारे लोकेलिटी में। तो इससे मैंने एक प्रॉपर एग्जैक्ट आइडिया दे दिया है कि लोकेलिटी में जो ना प्रॉब्लम हो रही है इलेक्ट्रिसिटी कटौती की। अब इसी की पूरी बॉडी को लिखना है कि अब क्या क्या समस्या होती है, क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, कि किस तरीके से इमीडिएट एक्शंस लिए जाने चाहिए। तो देखिए उसके बाद हमें लिख देना है सर। सर आप लोग जानते हैं जो ये सर है एक सैल्यूटेशन है। अब इसकी बॉडी की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द फैक्ट दैट देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द लोकेलिटी। आपको यही समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या तो ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जो अथॉरिटीज हैं, जो उस विभाग के लोग हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारे लोकेलिटी में बार बार इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन हो जा रहा है, बार बार उसकी कटौती हो जा रही है। उसी को दर्शाना है। द रेसिडेंट्स ऑफ दिस आर हैव ब्रॉट दिस फैक्ट टू द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बट इन वेन। आपको बता दें जो यहाँ रेसिडेंट्स हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो लोग रहते हैं, उन्होंने कई बार इसको कंप्लेन किया, कई बार उसको बताया, लेकिन फिर भी उनका बताना, उनका सब कुछ शेयर करना व्यर्थ हो गया। कहने का मतलब ये है कि किसी ने भी कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जो ब्रेकडाउन फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम हो रहा है वो दूर हो जाए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो आप हैं इसको किसी कारणवश, किसी तरीके से आप इसको पब्लिश करिए जिससे लोग देखें और ये जाकर जो ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है इसको रोका जा सके। तो द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन कॉजेस ग्रेट ट्रबल। तो जो बार बार कटौती हो जा रही है ना, ये बहुत ट्रबल, ट्रबल मीन्स होता है असुविधा, प्रॉब्लम, दिक्कत हमें फेस करना पड़ता है। जो बार बार लाइट कट जाती है, उसकी कटौती हो जाती है, तो बड़ा प्रॉब्लम फेस करने को होता है। तो देखिए आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे पत्र को
पब्लिश करेंगे, आप छापेंगे अपने न्यूज़पेपर में, सो दैट द अथॉरिटीज में रियलाइज आवर डिफिकल्टी। इससे क्या होगा कि जो अथॉरिटीज है, जो लोग हैं, वो रियलाइज करेंगे हमारे प्रॉब्लम्स को, और एंड दे टेक रिमेडियल स्टेप्स इन मैटर। अब वे लोग जल्दी से इस मैटर में स्टेप लेंगे। कहने का मतलब है कि चरण को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि क्या समस्या हो जा रही है। लास्ट में देखिए लिख देना, हमें इसकी एंडिंग कर देनी है, योर्स ट्रूली नीरज यादव। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो ये मैं समझाना चाहता हूं कि अब इससे किसी भी टॉपिक की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट को लिखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें लिखेंगे इसका एड्रेस, देन आफ्टर इसको डेट, जस्ट आफ्टर हमें लिख देना है कि कौन सा न्यूज़पेपर है। सब्जेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिखना है, इसको क्या कहना चाहते हैं, पावरफुल होना चाहिए। सैल्यूटेशन लिखकर इसकी बॉडी की शुरुआत कर देनी है, और लास्ट में इसका एंडिंग करके ऐसे ही आपका एक बहुत ही प्यारा सा लेटर राइटिंग तैयार हो गया। कोई टॉपिक आ गया, मैंने पहले ही बता दिया है, आप ऐसे ही फॉर्मेट को फॉलो करिए और किसी भी टॉपिक को आसानी से लिख दीजिए। तो आई होप आप समझ गए हैं और आप अच्छे से किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी मुद्दे के ऊपर, किसी भी कंप्लेंट के ऊपर आप आसानी से लिख देंगे। तो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।